वेलकम बैक व्यूअर्स, दिस इज़ AK चौधरी। क्रैश कोर्स में आज आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज जो देखेंगे वो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस का फर्स्ट क्लास करवाएंगे, जिसमें आज हम लोग चेंज इनटू पैसिव वॉइस देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में चेंज इनटू एक्टिव वॉइस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डज सी स्पीक द ट्रूथ? वह सच क्यों बोलती है? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे। तो आपको पता चला होगा कि जहाँ पे आप डू ऑब्लिक डज को देख लेंगे, मतलब V1 ऑब्लिक V5 को, वहाँ पे आपको समझ आना है कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, इज आर अम आता है, इज आर अम आता है। क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रहेगा। फिर आप डिपेंड क्या करता है इज आर एम कि उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट में क्या है, द ट्रूथ, उसके साथ क्या आएगा, इज, जो कि इस तीनों में है। वाई इज द ट्रूथ, यहाँ तक तो सही है तीनों सेंटेंस। फिर आप क्या करते हो, V3 बनाते हो। तो स्पीक, स्पॉक, स्पोकन केवल ऑप्शन सी में है। वाई इज द ट्रूथ स्पोकन बाय हर। V3 के बाद बाय लेते हो और फिर सब्जेक्ट का क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। सेकेंड क्वेश्चन आपका, हु राइट्स दैट नॉवेल? कौन लिखता है उस उपन्यास को? यहाँ पे राइट का V5 क्या बनाया गया है, राइट्स। दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो फिर इज आर एम आपको हेल्पिंग वर्ब में चाहिए। हु का क्या करोगे, यहाँ पे हु जो आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है उसे आप बनाओगे ऑब्जेक्ट। और जब कभी एक्टिव से पैसिव में बनाते हो तो जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में आप बाय लगाते हैं। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, जो कि तीनों ऑप्शन में आपका बाय हुम लिखा हुआ है। फिर आप इज आर एम चाहिए, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट में क्या है, डैट नॉवेल। तो डैट नॉवेल मतलब सिंगुलर थिंग है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। बाय हुम इज, बाय हुम इज दैट नॉवेल, जो ऑब्जेक्ट था वो बना सब्जेक्ट, और राइट रोट रिटन। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सेकंड का होगा बी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द कैट इज ईटिंग द फिश। द कैट इज ईटिंग द फिश, बिल्ली जो है वो खा रहा है किसको, फिश मतलब मछली को। तो सब्जेक्ट इज आर एम V4 ऑब्जेक्ट डिपेंड, ये कौन सी टेंस को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जैसे आप देखो ना, वर्ब में ING, वर्ब में ING है, दैट मीन्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और इसके पहले इज आर एम है, दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब आप बनाते हो पैसिव वॉइस तो उसमें बीइंग आता है। एक्स्ट्रा वर्ड में क्या आता है, BEING, बीइंग। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द फिश, जो सब में है सब्जेक्ट, द फिश इस दोनों में नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी में चेक करना है। द फिश के साथ इज आएगा, बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द फिश इज, एक्स्ट्रा वर्ड में बीइंग आया। ईट का V3 क्या बना है, ईटन। V3 के बाद क्या आएगा, बाय, और फिर सब्जेक्ट का करेंगे ऑब्जेक्ट। द कैट है सब्जेक्ट, जो कि बन गया ऑब्जेक्ट। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। मैं कर सकता हूं कुछ भी अपने जीवन में। आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूं। ये कैन है यहाँ पे, जिसे आप बोलते हो मॉडल्स। कैन को क्या बोलते हो आप, मॉडल्स। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एनीथिंग, जिसे सब्जेक्ट बनाया गया है। एनीथिंग, एनीथिंग सब में सब्जेक्ट है। फिर आप कैन को रखोगे और कैन के बाद जब कभी मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाते हो तो एक्स्ट्रा वर्ड में क्या लेते हो, बी। तो सब में है बी। फिर आपको चाहिए V3, तो V3 केवल आपका यहाँ पे है और यहाँ पे है, डन डन। फिर आप क्या लेते हो V3 के बाद, बाय, बाय। और फिर सब्जेक्ट का बनाते हो ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे मी है, यहाँ पे तो माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव केस में है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या बनाया गया है, मी इन माई लाइफ। एनीथिंग कैन बी डन बाय मी इन माई लाइफ। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, द पुलिस शॉटेड एट द पीपल। पुलिस ने चिल्लाया किसके ऊपर, पीपल, लोगों के ऊपर। पुलिस लोगों के ऊपर चिल्लाया। शॉट का V2 बना दिया, शॉटेड। दैट मीन्स V2 दिखा आपको तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब बनाओगे तो क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, वॉज या वर आएगा, जो डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, कि वॉज ले कि वर ले। यहाँ पे द पीपल क्या है, ऑब्जेक्ट। जब द पीपल बनेगा सब्जेक्ट तो इसके साथ वॉज लोगे कि वर, वर आएगा, क्योंकि ये क्या है, पुल्लल चीज है। द पीपल वर, द पीपल वर, ऑप्शन बी और सी दोनों में है। द पीपल वर शॉटेड। अब देखो शॉर्ट में यहाँ पे एट प्रीपोजिशन है ना, तो वो आएगा जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे। तो शॉटेड एट बाय द पुलिस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, डोंट रीड दिस नॉवेल।
इस उपन्यास को नहीं पढ़ो या मत पढ़ो। डोंट रीड, मत पढ़ो दिस नॉवेल, इस उपन्यास को। तो जब कभी आप डोंट हो या लेट करके इसे बनाते हैं ना, डोंट रीड दिस नॉवेल, इस उपन्यास को मत पढ़ो, तो आप जब बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को आप रखते हो तो लेट दिस नॉवेल, लेट दिस नॉवेल, लेट दिस नॉवेल। फिर डोंट में डू प्लस नॉट है ना, तो आप क्या करोगे, जब एक्टिव से पैसिव जाओगे तो आपको नॉट भी चाहिए। लेट दिस नॉवेल नॉट बी रेड, आप इसे क्या पढ़ोगे, रेड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हु रेड इंग्लिश। अब यहाँ पे READ है, जिसे आप बोलते हो रीड, लेकिन यहाँ पे आप इसे रीड नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हु है, और जब हु आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया डैट मीन्स उसके साथ यदि आप V1/V5 में से चूज करते तो वहाँ पे रीड्स आता, जो कि यहाँ पर तो है नहीं। डैट मीन्स ये हुआ कि इसे रेड पढ़ना है। हु रेड इंग्लिश, कौन पढ़ता था अंग्रेजी। तो आपका ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लेते हो वाज और वर को, जो डिपेंड करता है किस पे, अभी जो ऑब्जेक्ट है उस पे। सबसे पहले क्या करोगे आप, हु का बना लोगे बाय हुम, जो कि सारे ऑप्शन में है बाय हुम। फिर आपको चाहिए वॉज या वर में से, तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, वॉज। बाय हुम वॉज इंग्लिश रेड, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही नोज अस, वह जानता है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, नो में एस लगा हुआ है, डेट मीन्स ये V5 है, और जब सेंटेंस आपका V5 दे रहा है सेंटेंस में लेकर के वर्ब के फॉर्म, डेट मीन्स V1 और V5 शो करता है किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लेते हो इज आर एम, जो डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे, जो अभी का ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, कि उसके हिसाब से इज आए कि आर की एम। तो यहाँ पे अस है, जिसका सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, वी के साथ क्या लेंगे, आर, वी आर। नो न्यू नाउन, V3 में क्या होगा, नाउन। अब आप एक चीज को याद रखेंगे कि नो और ऑब्लाइज्ड, इस दोनों वर्ब के साथ आप यूज करते हो टू प्रीपोजिशन का, बाय नहीं आता है इसके साथ, क्या आता है, टू। तो वी आर नाउन टू हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर बिहेवियर सॉक्ड मी, उन लोगों का जो बिहेवियर था ना, बिहेवियर मतलब व्यवहार, शॉक कर दिया, अवाक कर दिया, किसे, मुझे। तो उन लोगों का व्यवहार जो था सो क्या किया, मुझे शॉक कर दिया, अवाक कर दिया। जब आप देखेंगे यहाँ पे शॉक का V2 क्या है, शॉक्ड, दैट मीन्स V2 मिला, और V2 मिला तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको चाहिए वॉज या वर। तो मी का जो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। आई के साथ क्या आएगा, वॉज, बिल्कुल सही है, आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि प्रेपोजिशन क्या ले, बाय, टू, एट क्या लेंगे, तो आप याद रखना शॉक के साथ क्या आता है, एट प्रेपोजिशन आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी, आई वाज शॉक्ड एट देयर बिहेवियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ही ऑफर्ड मी अ चेयर, उसने ऑफर किया मुझे एक चेयर, एक कुर्सी। ऑफर का फिर V2 बना दिया, ऑफर, दैट मीन्स V2 हुआ, और V2 हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिर से वही बात क्या लेगा, वॉज ऑब्लिक वर लेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और चेयर भी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मी को यदि बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट बनेगा तो आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय हिम, बिल्कुल सही है। यदि अ चेयर को बना दे हम सब्जेक्ट, तो अ चेयर वॉज ऑफर्ड बाय हिम। यहाँ पर बाय हिम किया है, लेकिन मी का यूज ही नहीं किया इस सेंटेंस, तो ये सेंटेंस आपका ऑप्शन बी गलत है। अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू मी। आपको पता होगा कि जब आप निर्जीव ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हो और सजीव ऑब्जेक्ट को आप वहीं पर छोड़ देते हो, तो उसके पहले आप टू का यूज करते हो, और फिर आप क्या करें, बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस बनाए हिम। तो इसका यदि आंसर देखें तो ए भी सही है और सी भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डॉक्टर विल एग्जाम हिम टुमारो, डॉक्टर एग्जाम करेगा, परीक्षण करेगा, हिम उसे, टुमारो कल। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो ये आप समझ सकते हैं या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या फिर इसे समझ सकते हैं आप मोडाल्स हैं, क्योंकि शैल और विल आपका मोडाल्स भी है और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आता है। अब यहाँ पर जब मोडाल्स हो चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, वो एक्स्ट्रा वर्ड में क्या लेता है, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त बी वर्ड लेता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही, जो तीनों में है ही। फिर आप लेंगे हेल्पिंग वर्ब को, ही विल। फिर एक्स्ट्रा वर्ड में क्या चाहिए, बी, ही विल बी। एग्जाम का V3 क्या बनेगा, एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डू यू टेल अ लाई, व्हाई डू यू
टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। WH वर्ड डू आया, डू और डज दिखेगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी ऑब्वियसली। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाओगे आपको चाहिए इज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो वाई इज अलाई, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, वाई इज अलाई, वाई इज अलाई टोल्ड बाय यू, यहाँ पे बिंग तो नहीं आएगा ना, बिंग कब आता है जब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, वाई वर द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स, वाई वर द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स, पुलिस सारे कार्स का चेकिंग क्यों कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे चेकिंग, चेक में क्या लगा है आईएनजी, ऐसे सेंटेंस को आपको आइडेंटिफिकेशन करना है एग्जाम में भी, यदि वर्ब में आईएनजी लगा है दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस है, और यदि उसके पहले वॉज या वर है दैट मीन्स पास्ट है, तो दोनों मिलकर क्या बना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों मिलकर जो फॉर्मेशन करा सो क्या बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस का जब बनाते हो आप एक्टिव से पैसिव, तो उसमें आप क्या लेते हो बिंग, तो सबसे पहले चेक करना है बिंग कहाँ कहाँ है, एक ही जगह सेंटेंस में क्या आपको मिल रहा है बिंग। देखते हैं वाई वर ऑल द कार्स, चूंकि है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ क्या आएगा वर, वाई वर ऑल द कार्स, एक्स्ट्रा वर्ड में क्या आएगा बिंग, फिर चेक का भीतरी क्या बनेगा चेक्ड बाय द पुलिस, जो यहाँ पे था आपका सब्जेक्ट वो बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सी हैज टॉट मी इंग्लिश, उसने सिखाई है या उसने पढ़ाई है मुझे इंग्लिश। अब यहाँ पे फिर से है आपका डबल ऑब्जेक्ट, मी भी है ऑब्जेक्ट में और इंग्लिश भी है ऑब्जेक्ट में। यदि आप इंग्लिश को बना रहे हैं सब्जेक्ट तो इंग्लिश हैज, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश हैज, एक्स्ट्रा वर्ड में क्या आएगा बीन, इंग्लिश हैज बीन, फिर टॉट मतलब V3 में परफेक्ट जो भी टेंस होगा उसमें तो V3 ऑलरेडी होगा ही, टॉट टू मी, अगर आप सजीव ऑब्जेक्ट को छोड़े तो उसमें आप टू लगाओगे, टू मी बाय हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। यदि आप मी को ही सब्जेक्ट बना लेते तो आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय हर, ये भी आपका सही है, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हो या क्या आप समझ रहे हो, व्हाट आई मीन जो मेरा मतलब है, जो मेरा मतलब है क्या आप उसे समझ रहे हैं या समझते हो। तो सेंटेंस आपका डू दिखाया है, तो डू दिखाया डैट मीन्स क्या हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यदि सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हुआ एक्टिव में, तो पैसिव वॉइस में जब आप बनाएंगे तो वो सेंटेंस भी किससे शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस कितना शुरू है, केवल एक, ऑप्शन बी इज। यहाँ पे व्हाट आई मीन क्या है, व्हाट आई मीन यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इज व्हाट आई मीन, अंडरस्टैंड का V3 क्या बनेगा अंडरस्टूड बाय, V3 के बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट का क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट, तो बाय यू, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 16 है, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वे लोग बना रहे हैं एक घर, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वे लोग एक घर बना रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे बिल्ड में क्या लगा है आईएनजी, यदि बिल्ड में लगा आईएनजी दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस का जब बनाओगे आप पैसिव वॉइस तो उसमें बिंग वर्ड आता है, बिंग कहाँ कहाँ है यहाँ है, केवल ऑप्शन सी में। अ हाउस को बनाया है सब्जेक्ट, फिर उसके साथ यूज करा गया इज, अ हाउस इज बिंग, बिल्ड का भीतरी क्या बनेगा बिल्ट, फिर बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, अ हाउस इज बिंग बिल्ट बाय देम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, दे आर डूइंग होमवर्क, वे लोग होमवर्क कर रहे हैं। यहाँ पे होमवर्क क्या है ऑब्जेक्ट, चूंकि डू में आपका आईएनजी लगा है डैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस को आप जब बनाओगे तो उसमें बिंग वर्ड चाहिए, तो बिंग केवल यहाँ है और यहाँ है। होमवर्क को चलिए सब्जेक्ट बनाया, होमवर्क इज, एक्स्ट्रा वर्ड में चाहिए बिंग, डू का भीतरी क्या होता है डन, फिर बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। हु ब्रोक दिस विंडो, कौन तोड़ा इस विंडो को, इस खिड़की को। ब्रेक का V2 क्या बना दिया ब्रोक, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहिए आपको वॉज या वर्थ, केवल ऑप्शन बी में है। हु का बनाया है बाय हुम, वॉज क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या है दिस विंडो, बाय हुम वॉज दिस विंडो, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ही नोज मी वेल, वह जानते हैं मुझे अच्छे से, ही नोज मी वेल, वो जानते हैं मुझे अच्छे से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फिर बात है। मी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाएगा तो क्या होगा आई एम, नॉन नॉन, फिर आपको पता होगा नॉन के जो नो वर्ड है वो टू लेता है प्रीपोजिशन में, जो कि इस दोनों में है टू टू, और फिर जब आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा हिम, वेल,
आई एम नॉन टू हिम वेल। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, आपको करना है यह इमीडिएटली, मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, आपको यह तुरंत करना है। ऑप्शन ए जो है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट में क्या आपका दिस, तो दिस के साथ क्या आएगा हैज, दिस हैज, क्योंकि जब हैव और हैज की बात होगा तो अब चूज करना होता है। दिस चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा हैज, दिस हैज। एक्स्ट्रा वर्ड में क्या लेगा, दिस हैज टू बी, ये जो आपका है ना यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो यू दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली, ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 क्वेश्चन है आपका, डज सी बीट हिम, क्या वह उसे पीटती है, डज सी बीट हिम, क्या वह उसे पीटती है। चूंकि आपको मिला यहाँ पे डज तो आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और चूंकि आपको जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मिल रहा है, बिगनिंग में ही मिल रहा है आपको हेल्पिंग वर्ब, तो आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपके पास भी क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, जो कि दो सेंटेंस में ए और सी में इज। फिर देखेंगे आप ऑब्जेक्ट में हिम है जिसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, तो इज ही, यहाँ पे बिंग वर्ड का यूज कर दिया ना तो ये आपका सेंटेंस गलत हो गया। इज ही बीट का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, बीटेन, फिर आप क्या लेते हो बाय, और तब जाकर के सब्जेक्ट का बनाते हो ऑब्जेक्ट। इज ही बीटेन बाय हर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु चीट्स यू, कौन धोखा देता है तुम्हें, या कौन आप लोगों को या आपको धोखा देता है। तो फिर से आपको मिला चीट में एस, डेट मीन्स V5 मिला, और V5 मिला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आपको इज आर एम चाहिए बनाते वक्त, हु का करेंगे बाय हुम, और बाय होम करने के बाद आप क्या लोगे, वर लोगे या डू, कुछ नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे आर, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट क्या बनने जा रहा है, यू। बाय होम आर यू, चीट का भी क्या बनेगा, चीटेड, बाय होम आर यू चीटेड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, व्हाट हैज ही टॉट, वो क्या पढ़ाए हैं। तो व्हाट हैज ही टॉट, WH वर्ड, हैव या हैज, सब्जेक्ट V3, डेट मीन्स क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब इसका बनाओगे तो आपके पास बीन होना चाहिए। What has been taught by you, what has been taught by him, तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन बी या सी, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में ही है, जब उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे तो हिम होगा ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें आप, व्हाई हैव यू स्कॉल्डेड दैम, आप उन लोगों को क्यों डांटे हैं। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। WH वर्ड, हैव या हैज, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, फिर से वही बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसमें चाहिए बिन। वाई हैव, दैम का सब्जेक्टिव किस क्या बनेगा, दे, वाई हैव दे, एक्स्ट्रा वर्ड में क्या चाहिए, बिन, वाई हैव दे बीन स्कॉल्डेड, वाई हैव दे बीन स्कॉल्डेड, यहाँ पे डबल सी हो गया, एक सी हटा देंगे यहाँ से, स्कॉल्डेड। फिर क्या लेंगे आप, बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू, वाई हैव दे बीन स्कॉल्डेड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, देखेंगे कितना क्वेश्चन है और भी, चलिए देखिए 25, हाउ कैन यू डू दिस, आप यह कैसे कर सकते हैं। फिर से आया आपका मॉडल्स, तो आप जब इसको बनाएंगे तो आपको चाहिए बी एक्स्ट्रा वर्ड में, सबसे पहले हाउ तो आएगा, कैन भी आएगा, फिर दिस है ऑब्जेक्ट जो बनेगा सब्जेक्ट, हाउ कैन दिस, फिर आपको चाहिए एक्स्ट्रा वर्ड में बी जो कि केवल यहाँ पे है, हाउ कैन दिस बी डन बाय यू, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, इज ही टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, क्यों, क्योंकि टीच में लगा हुआ है आईएनजी, जब टीच में आईएनजी लगा दैट मीन्स V4 हुआ, और V4 हुआ तो आप बनाओगे बिंग से, और चूंकि यहाँ पे सेंटेंस आप यदि देखें तो इज से शुरू है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब से, आप पैसिव भी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए, केवल ऑप्शन सी में ही है। इज इंग्लिश है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनेगा सब्जेक्ट, इज इंग्लिश, एक्स्ट्रा वर्ड में बिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस लेता है, एक्स्ट्रा वर्ड में बिंग, इज इंग्लिश बिंग, फिर टीच का क्या बनाओगे टाउट, फिर एक्स्ट्रा बाय लेते हो V3 के बाद बाय, और सब्जेक्ट का बनाते हो ऑब्जेक्ट बाय हिम, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, वाई आर यू स्पीकिंग हिंदी, आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं, वाई आर यू स्पीकिंग हिंदी, आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं। तो फिर से स्पीक में क्या है, ING, दैट मीन्स V4 है, V4 है तो कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमको चाहिए बिंग, वाई इज हिंदी बिंग, वाई इज हिंदी बिंग, स्पीक स्पॉक स्पोकन, V3 दोनों में सही है, वाई इज
हिंदी बीइंग स्पोकन बाय। अब यहाँ पे दोनों में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जब आप यू का यू जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, जबकि यहाँ पे हिम है तो गलत है। सेंटेंस आपका सी सही होगा। वाई इज हिंदी बीइंग स्पोकन बाय यू। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, हैव यू गिवन द आंसर। क्या आपने आंसर दिए हैं, क्या आप आंसर दिए हैं। तो फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। हैव या हैज सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप पैसिव वॉइस भी किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हैज से ये दोनों सेंटेंस आपका शुरू है। द आंसर जो है ऑब्जेक्ट वो बनेगा सब्जेक्ट, हैज द आंसर। फिर आप क्या लोगे एक्स्ट्रा वर्ड में, बीन गिवन बाय यू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाई इज ही बीटिंग हर। वह उसे क्यों पीट रहा है। बीट में लगा आईएनजी V4 कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज आर एम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमको चाहिए बीइंग जो कि तीनों में है। यहाँ पे हर है ऑब्जेक्ट जो बनेगा सब्जेक्ट। वाई इज सी बीइंग सब में है। बीट का थर्ड फॉर्म बनाएंगे आप बीटेन, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए बीइंग, तो है ही तीनों में बीटेन। अब V3 के बाद क्या लेते हो, बाय। तो यहाँ भी है बाय लेकिन यहाँ पे है टू, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई इज सी बीइंग बीटन बाय हिम, क्योंकि सब्जेक्ट में था ही जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु हैज कंप्लीटेड योर वर्क। कौन कंप्लीट किया है, कौन पूरा किया है तुम्हारे वर्क को। तो सब्जेक्ट हैव या हैज V3 ऑब्जेक्ट। हु का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जब उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय हुम तो ऑलरेडी हो जाएगा। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और जब उसका आप पैसिव वॉइस बनाते तो बाय लगा करके आपको सबसे पहले उसे ही रखना होता है, बाय हुम। अब इस पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में क्या आने वाला है। तो योर वर्क है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनेगा सब्जेक्ट, तो उसके साथ तो हैज आएगा। बाय हुम हैज बाय हुम हैज योर वर्क। फिर हमको चाहिए बिन, बाय हुम हैज योर वर्क बिन। फिर आपको चाहिए कंप्लीटेड जो कि यहाँ पे है, क्योंकि कंप्लीटेड V3 के फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे V1 है तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। 30 क्वेश्चन का ये सेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें देखेंगे हम लोग कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।